हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन कैसे वर्क करता है और हम किन किन जगहों पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको सीखने के लिए सिंपली एक MS एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ नेम ऑफ एम्प्लॉय ले रखे हैं, जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और रो वाइज। जो ये डेटा यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे सो दैट कि आप समझ सके कि टेक्स्ट स्प्लिट वर्क कैसे करता है। बाकी फर्दर मैंने दो एग्जाम्पल्स और लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। इस पर भी वर्कआउट करेंगे। पहले हम बेसिक समझते हैं कि टेक्स्ट स्प्लिट वर्क कैसे करता है। देखिए, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम विनायक तिंगलू लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग कॉलम्स में आए, यानी कि कॉलम C में फर्स्ट नेम आए और कॉलम D में इसका लास्ट नेम आए। तो हम अब आप कहेंगे फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते थे, या वाइल्ड कार्ड्स का यूज़ कर सकते थे, या टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज़ कर सकते थे। तो हाँ, बात आपकी सही है। अगर कंपनी आपको कोई एक नया फीचर दे रही है तो कुछ सोच समझ के दे रही है ना। जब ये 3 ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी थे तो इसकी ज़रूरत क्या थी बनाने की। कुछ इसमें खास होगा तभी ये बनाया गया है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। टैब की को हिट करता हूँ तो सबसे पहले मुझसे टेक्स्ट मांगा जाता है, तो मेरा टेक्स्ट ये रहेगा क्योंकि मैं इसी को स्प्लिट करना चाहता हूँ। कॉमा का यूज़ करता हूँ, मुझसे कॉलम डेलीमीटर पूछा जाता है कि भाई किस बेस पे स्प्लिट करना चाहते हैं। अगर कॉलम वाइज चाहिए, आगे के डेलीमीटर्स को आगे सीखेंगे, अभी सिर्फ कॉलम डेलीमीटर तक रुकते हैं, ठीक है। देखिए, विनायक और तिंगलू के बीच में सिर्फ स्पेस है, तो हम इस स्पेस की बेस पे दोनों को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मैं कोट्स में स्पेस दूंगा, फिर कोट दूंगा, पैरेंथेसिस को क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो विनायक तिंगलू मेरे सामने अलग होकर आ चुका है। जैसे सुशील कुमार को करना हो तो सिंपली यही करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। टैब को हिट करेंगे, यही सेल हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि टेक्स्ट इसी में हमारा। कॉमा का यूज़ करेंगे। कॉलम डेलीमीटर में इस बार हम माइनस का साइन देंगे क्योंकि इसके बीच में वही है। पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और सिंपली एंटर हिट करेंगे। तो सुशील कुमार अलग अलग होकर आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉलम डेलीमीटर जो हमसे मांगा जाता है इसमें जस्ट स्पेस देता तो देखिए क्या होता। ये सुशील कुमार को ही मुझे वापस उसी सेल में देता, सेम उसी तरीके से जैसे कि वो ऑलरेडी कॉलम B में है। तो काम नहीं हुआ ना। दैट मीन्स कि हमें इसका डेलीमीटर चेंज करना पड़ा। किसका? कॉलम का। कॉलम डेलीमीटर में हमें जो स्पेस है यहाँ कोट्स के बीच में, इसकी जगह पे हमें माइनस साइन का यूज़ करना है सो दैट कि सुशील और कुमार हम दोनों को अलग अलग मिल जाए। सिमिलरली प्रकाश शर्मा के बीच में फॉरवर्ड स्लैश है तो हमें फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा। देखिए, पैरेंथेसिस क्लोज एंड एंटर, तो मिल गया। ऐसे आपको हर एक को करना है, ऊपर से लेके नीचे तक, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो ये अगर यहाँ तक मैं करता करता चला गया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम जस्ट एक बार सेटअप करें और उसके बाद वो हमें प्रॉपर एक वैसा रिजल्ट दे जैसा हम चाहते हैं? तो बिल्कुल, टेक्स्ट स्प्लिट में आपको ये फीचर मिलता है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इधर से इसको रिमूव कर देता हूँ सारे को। अब देखिए, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट हमारा यही रहेगा जो है। कॉमा का यूज़ करते हैं। कॉलम डेलीमीटर जो मुझसे मांगा जा रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मैं कर्ल ब्रेसेस दे दूंगा, ठीक है। आपके पास जब मल्टीपल डेलीमीटर्स होते हैं, कॉलम के लिए हो या रो के लिए हो, तो आप वो कर्ल ब्रेसेस के बीच में देते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, नहीं तो आपका ये फंक्शन ये काम नहीं करेगा। कर्ल ब्रेसेस देने के बाद मैं कोड को बिगिन करता हूँ। तो विनायक तिंगलू में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। विनायक तिंगलू में क्या डेलीमीटर है हमारा कॉलम का? स्पेस, तो मैं स्पेस दूंगा। कॉमा का यूज़ करूंगा। सुशील में माइनस का साइन है तो मैं कोट्स के बीच में माइनस लिखूंगा। सिमिलरली प्रकाश शर्मा में फॉरवर्ड स्लैश है तो मैं फॉरवर्ड स्लैश दूंगा। नवीन पंडिता में 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश है तो मैं 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश दूंगा। उसके बाद फिर कॉमा का यूज़ करता हूँ। उसके बाद विशाल भगत में 3 टाइम्स कॉमा है तो मैं कोट्स में 3 टाइम कॉमा दूंगा। ओके, इसके बाद सिमिलरली राहुल कपूर जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, उनमें हैश है तो मैं हैश दूंगा कोट्स के इन बिटवीन में। उसके बाद रमन भगत में देखिए 3 चीज़ें हैं, हैश भी है, फॉरवर्ड स्लैश भी है, @ का साइन जो होता है वो भी है। तो मैं इसको फॉरवर्ड कोट्स के बीच में लिखूंगा। सिमिलरली ऐसे लिखूंगा जैसे ये है, हैश फॉरवर्ड स्लैश @ राइट, और कोट्स को क्लोज करूंगा। कॉमा का यूज़ करूंगा। फाइनली कॉमा है तो मैं कॉमा दूंगा। पर आप इस कॉमा को अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉमा के बाद लाल में स्पेस है, राइट। तो ये स्पेस ख़त्म कैसे होगी? जब मैं इस
कॉमा के साथ में एक स्पेस दूंगा। जब मैं यहाँ पे स्पेस देके कोड को क्लोज करता हूँ तो ये सेम ऐसा ही हो गया जैसा विपुल लाल सीरियल नंबर 8 पर है। क्योंकि अगर मैं सिंपली कॉमा के बाद कोड देता तो मेरा लाल जो होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले, आप में भी समझ सके। देखिए मैंने कोड दे दिया, ब्रेसेस को क्लोज करता हूँ, पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ, सिंपली एंटर हिट करता हूँ। तो देखिए विनायक तिंगलू आ चुका है और सिमिलरली मुझे बाकी सारे रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए, पर लाल देखिए कहाँ पे जा रहा है, आप ये देख रहे हैं लाल कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। और मैंने देखा था, मैंने फर्स्ट विनायक तिंगलू में जो स्पेस है ऑन दैट बेसिस मैंने कहा था कि मुझे वो स्प्लिट करके दे दो। तो विपुल के आगे जो कॉमा है वो तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, पर जो स्पेस ने मेरे लाल को देखो कहाँ पे कॉलम नंबर ई में लेके चला गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो कॉमा मैंने यहाँ पे दिया था इसके आगे मैं एक स्पेस दूंगा, फिर एंटर को हिट करूंगा। तो अब देखिए, अब मैं जब इसको ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, अब एक प्रॉपर तरीके से मुझे रिजल्ट मिल गया। ये हो गया हमारा कॉलम वाइज। अब बेसिक बताना चाहूंगा रो वाइज का, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, टैब की को हिट करता हूँ, टेक्स्ट मेरा यही रहेगा। कॉलम डेलीमीटर की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉलम डेलीमीटर की बेसिक मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हमें ज़रूरत है रो डेलीमीटर्स की, तो इसके लिए मैं इसको जंप करूंगा कॉलम डेलीमीटर को। तो मैं इसके लिए सिंपली कॉमा दूंगा सो दैट कि मैं डायरेक्टली रो डेलीमीटर पे आ सकूं। रो डेलीमीटर पे आने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ इसी का दिखाऊंगा, बाकी सबका दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तरीका दोनों का सेम है, कॉलम डेलीमीटर हो या रो डेलीमीटर हो। सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि दोनों का डिफरेंस क्या है। सिंपली मैं कोट्स को स्पेस दूंगा और यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। देखिए विनायक तिंगलू रो में आ रहा है ना, एक ही कॉलम में आ रहा है, दैट मीन्स ये रो वाइज आ रहा है। जबकि जब मैंने कॉलम वाइज किया था तो ये सी और डी में आ रहा था और रो वाइज में सिर्फ ई में आ रहा है। दैट मीन्स ये रो में वर्क करता है और वो कॉलम में वर्क करता है। तो ये फर्क आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की। यहाँ पे 3 नाम लिए मैंने, श्री विनायक तिंगलू, सुशील कुमार और श्रीमती रिद्धि शर्मा, ठीक है ना। देखिए श्री जब हम किसी को लगाते हैं, श्रीमती किसी को लगाते हैं, ये एक रेस्पेक्ट होती है। मिस्टर लगाओ, मिसेस लगाओ, श्री लगाओ, श्रीमान लगाओ, ये रेस्पेक्ट होती है। पर आपका कंप्यूटर आपकी रेस्पेक्ट को नहीं समझता है, उसके लिए श्री श्रीमती एक टेक्स्ट है। यानी कि अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखा जाए तो श्री मेरा फर्स्ट नेम है, विनायक मेरा मिडिल नेम है और तिंगलू मेरा लास्ट नेम है, राइट। वैसे ही रिद्धि शर्मा जो नीचे लिखा है मैंने, उनका पहला नाम श्रीमती है, मिडिल नेम रिद्धि है और लास्ट नेम उनका शर्मा है। तो यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट स्प्लिट को यूज करता हूं तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। टैब की को हिट करता हूं, ये मेरा टेक्स्ट रहेगा, कॉमा का यूज करता हूं। अब कॉलम डेलीमीटर क्या है मेरा, कॉलम डेलीमीटर मेरा स्पेस है। ये आप देख पा रहे होंगे, श्री विनायक तिंगलू में स्पेस मिल रही है तो मैं स्पेस देता हूं। और इस साथ ही साथ में सुशील कुमार में माइनस का साइन आ रहा है, राइट, तो मैं माइनस को देता हूं। क्या कहीं पे मैं गलती कर रहा हूं? पैरेंथेसिस को क्लोज करके देख लेते हैं। बिल्कुल गलती हो रही है। देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके डेलीमीटर 1 से ज़्यादा होते हैं तो आपको कर्ल ब्रेसेस में वो देने होते हैं, जो मैंने यहाँ नहीं दिया था। देखिए अब मैं कर्ल ब्रेसेस को क्लोज करता हूँ, एंटर को हिट करता हूँ, तो अब मुझे ये जो सुशील कुमार के पास एरर आ रहा था वो नहीं आएगा। पर मेरी प्रॉब्लम अभी भी सेम है, क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा श्री श्रीमती तो नाम का हिस्सा नहीं है, ये तो जस्ट रेस्पेक्ट देने के लिए लगाया जाता है या तो जेंडर बताने के लिए लगाया जाता है। तो अब इनको कैसे रिमूव करेंगे? टेक्स्ट स्प्लिट की मदद से। तो मेरे फ्रेंड्स, जैसे मैंने डेलीमीटर्स में स्पेस और माइनस साइन को दिया है, ऐसे ही हम टेक्स्ट को भी दे सकते हैं। कोट्स में लिखता हूँ मैं श्री, कोट क्लोज, कामा, फिर कोट बिगिन श्रीमती, कोट क्लोज। क्या यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है? चेक करते हैं। देखिए विनायक तिंगलू कहाँ पे चला गया, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। और अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके नीचे ले जाता हूँ तो देखिए रिद्धि शर्मा भी वहाँ चलेगी। सुशील कुमार एक प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, पर विनायक तिंगलू और रिद्धि शर्मा गलत तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जंप करके डायरेक्ट कॉलम ई में जा रहे हैं, जबकि इनको भी सुशील कुमार की तरह कॉलम सी और डी में होना चाहिए था। इसकी प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक सेल्स आ रही हैं। तो इससे ओवरकम कैसे करेंगे? सिंपली हम आगे के जो ऑप्शनल डेलीमीटर्स हैं अब हम उन पे वर्क करेंगे। अब जैसे हमने पहले रो फंक्शन के लिए कॉलम डेलीमीटर को जंप किया था, अब मैं रो डेलीमीटर को जंप करूंगा। इग्नोर एम्प्टी को मैं ट्रू पे क्लिक करूंगा, जिसके लिए सिंपली मैं टैब की को हिट करता हूं, ब्रैकेट को क्लोज करता हूं यानी पैरेंथेसिस को, एंटर हिट करता हूं। तो देखिए अब जो ब्लैंक सेल्स थी, ब्लैंक स्पेस थी, वो अब इसने अवॉइड करते हुए मुझे रिजल्ट एक प्रॉपर तरीके से
दे दिया है। देखिए अब तीनों एक ही तरीके से आए। आई होप आप ये भी सीख गए होंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक ही सेल के अंदर मैंने मर्ज किया सो दैट कि सब एक ही जगह पे आ सके। अभी के लिए सिंगल सेल है, ये आप ऐसा नहीं कह सकते ये ए कॉलम बी कॉलम सी कॉलम को मर्ज करके बनाया गया है। ये अभी एक सेल है और एक सेल में मैंने इतने सारे नाम लिखे हुए हैं। मुझे ये रो में चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भी टेक्स्ट बिट आपके बहुत काम आ सकता है। करके दिखाना चाहूँगा। इक्वल टू स्प्लिट टैब को हिट करते हैं, टेक्स्ट यही रहेगा, कॉमा का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मेरा कॉलम डेलीमीटर क्या रहेगा, मेरा कॉलम डेलीमीटर इक्वल टू रहेगा। मैं करूँगा कोट्स बिगिन इक्वल टू कोट क्लोज कॉमा, रो डेलीमीटर मेरा रहेगा कॉमा, क्योंकि देखिए कॉमा के बेस पे मैं चाहता हूँ ना कि विनायक एक जगह पर आए, विपुल दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे रमेश, फिर विनोद। तो इसलिए यहाँ पे मेरा डेलीमीटर रहेगा कॉमा, किसका, रो डेलीमीटर का। इतना करने के बाद मैं पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ, सिंपली एंटर करता हूँ। तो ये देखिए मुझे मेरा डेटा मेरे हिसाब से मिल रहा है। विनायक 5000, प्रकाश 6000, विपुल 2500, रमेश 3800, विनोद 4400, विनोद 4200। तो 2 बार विनोद हो गया, विकास 4200। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।